Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about cerebral infarction, or also the second name is stroke. What is cerebral infarction? Cerebral infarction, the word cerebral means part of brain. Infarction means death. Poor blood flow to the brain causes cell death. मतलब कम ब्लड फ्लो ब्रेन को जाना उसकी काजेज़ हो सकती है, सेल डेथ हो सकती है। तो उसकी फिर फर्दर हमारे पास 3 टाइप्स है स्ट्रोक की: इस्केमिक स्ट्रोक, हेमोरेजिक स्ट्रोक और ट्रांजिट स्ट्रोक। हेमोरेजिक सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक हमारे पास में क्या होगा? लैक ऑफ ब्लड फ्लो। उसमें ये होगा कि स्टॉप ब्लड फ्लो टू द पार्ट ऑफ ब्रेन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक ब्रेन है। इस ब्रेन में इस तरह की जो ब्लैक कलर आप देख रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इस ब्रेन है। इस ब्रेन में जो है आप इस जगह जो है उसको ब्लड फ्लो नहीं हो जाता, तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रेन के एक पार्ट को ब्लड फ्लो नहीं जाता, तो उसको हम इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। तो फिर उसके बाद हमारे पास उसकी जो मेन टर्म्स है वो हम डिस्कस करेंगे इस्केमिक स्ट्रोक की। इस्केमिक स्ट्रोक में सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है थ्रोम्बोसिस, और इसके बाद हमारे पास आता है एम्बोलिज़म। एम्बोलिज़म के बाद हमारे पास आता है सिस्टेमिक हाइपरफ्यूजन, और उसके बाद आता है सेरेब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस। तो इसमें हम सबसे पहले थ्रोम्बोसिस को डिस्कस करेंगे। थ्रोम्बोसिस जो है उसमें क्या होगा? थ्रोम्बोसिस में हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड द आर्टरीज विच हैव मेड अ फ्लेक। मतलब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो ज़्यादा होगा, तो इस वजह से जो आर्टरीज है उसमें एक फ्लिक आ जाता है, एक ब्लॉकेज आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस। उसके बाद हमारे पास आता है एम्बोलिज़म। एम्बोलिज़म क्या चीज़ है? एम्बोलिज़म जो है वो थ्रोम्बोसिस के साथ मिलता जुलता है। थ्रोम्बोसिस में एक कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होगा ब्लड में, तो आर्टरीज में एक ब्लॉकेज आ जाता है, तो उसको हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। एम्बोलिज़म में फिर हमारे पास ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होगा, लेकिन ये जो उसमें जो ब्लॉकेज होगा तो वो एक जगह हो सकता है, एक जगह से वो दूसरी जगह भी शिफ्ट हो सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एम्बोलिज़म कहते हैं। द क्लॉट्स आर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसमें क्या होगा कि एक आर्टरीज है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें ब्लॉकेज आ गया, तो वो ब्लॉकेज जो है एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एम्बोलिज़म कहते हैं। सिस्टेमिक हाइपरफ्यूजन उसके बाद आता है। सिस्टेमिक हाइपरफ्यूजन क्या है? ब्लड के किसी हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, और इस कम सप्लाई की वजह से ब्रेन के कुछ हिस्से प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगा। इसकी फंक्शन ना होने की वजह से ब्रेन डेथ हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं सिस्टेमिक हाइपरफ्यूजन। हमने इंग्लिश में भी लिखा है कि अपनी इंग्लिश में लिखा है कि द ब्लड फॉट which have decreased blood circulation through the decreased supply brain, some parts have not working properly, this non-working through the brain death cause the brain death। तो इसका मतलब ये हो गया कि ब्लड के किसी हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाना, और इस कम सप्लाई की वजह से ब्रेन के कुछ हिस्से प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है, और इस फंक्शन ना करने की वजह से ब्रेन डेथ हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिस्टेमिक हाइपरफ्यूजन। इसके बाद हमारे पास आता है सेरेब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस। सेरेब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस, सेरेब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस जो है, इसमें ब्रेन के
अंदर मुख्तलिफ हिस्से जिनके अंदर ब्रेन के मुख्तलिफ चैम्बर होते हैं, साइनसेस बने होते हैं। इनके अंदर ब्लड एकमुलेट हो जाता है। ब्लड की एकमुलेशन से जो वहाँ पे जो टिश्यू है इनको ब्लड सप्लाई मुतासर हो सकती है और इस ब्लड सप्लाई मुतासर होने की वजह से जो ब्रेन की टिश्यू की डेथ हो सकती है। जब इन ब्रेन टिश्यू डेथ हो जाते हैं तो जो है वो स्ट्रोक के बायस बन सकते हैं। मतलब इसमें ये होता है कि इसमें ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ हिस्से हैं जिनके अंदर ब्रेन के मुख्तलिफ चैम्बर होते हैं, जिस तरह की साइनसेस बने होते हैं। इनके अंदर ब्लड एकमुलेट हो जाता है और जब ब्लड एकमुलेशन से वहाँ पे टिश्यूज़ है उनको ब्लड सप्लाई मुतासर हो सकती है और इस ब्लड सप्लाई मुतासर होने से टिश्यूज़ की ब्रेन की जो टिश्यू है उसकी डेथ हो सकती है। जब ब्रेन की टिश्यूज़ की डेथ हो जाए तो वो स्ट्रोक के बायस बन सकते हैं। ये हो गया हमारे पास इस्केमिक स्ट्रोक। ये जो इस्केमिक, सबसे पहले हमने सेरेब्रल इन्फार्क्शन पढ़ा, स्ट्रोक फॉर एग्जांपल स्ट्रोक पढ़ा है। स्ट्रोक के बाद उसमें हमने पहले क्या पढ़ा, इस्केमिक स्ट्रोक पढ़ा। इस्केमिक स्ट्रोक के कुछ फैक्टर्स है वो भी हमने पढ़े। इसमें पहले हमारे पास थ्रोम्बोसिस आता है, एम्बोलिज्म आता है, एम्बोलिज्म के बाद सिस्टेमिक हाइपरफ्यूजन आता है, सिस्टेमिक हाइपरफ्यूजन के बाद सेरेब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस आता है। तो इस वजह से ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर हेमोरेजिक स्ट्रोक के बारे में बताएंगे और ट्रांजिट स्ट्रोक के बारे में बताएंगे और फिर उसकी रिस्क फैक्टर और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब